दोस्तों आज हम लोग देखेंगे समान विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और हाल ही के सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इन टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप इस टॉप 100 क्वेश्चन को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपका ये समान विज्ञान का बहुत हद तक क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है RH फैक्टर संबंधित है किससे? तो रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर और वीनर है। याद रखिएगा। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है कौन करता है? तो वृक्क यानी कि किडनी शुद्ध करता है रक्त को। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस होती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो किडनी यानी कि वृक्क में होता है। वृक्क यानी किडनी का भार होता है कितना? तो 150 ग्राम होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। ये सभी जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, यानी कि पथरी किडनी स्टोन जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो शिरा कहलाती है। क्वेश्चन है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? तो हृदय से शरीर की ओर तो धमनी कहलाती है। ध्यान रखेंगे। हृदय का धड़कन नियंत्रण करता है पेसमेकर। जार्विक 7 है तो कृत्रिम हृदय है जार्विक 7। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये रक्त के द्वारा होता है। पित्त होता है, ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा यानी कि लीवर द्वारा। लीवर भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। लीवर में क्या भविष्य के लिए भंडारित रहता है? विटामिन ए। पित्त जमा होता है कहाँ पे? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कुत्ते के काटने से जो है हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोविस्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, यह ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में यानी कि गैस में। ध्वनि की चाल होती है 760 किलोमीटर प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है? वह बढ़ता है। वायु क्या है? तो वायु जो है वह गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैसों का गैसों में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से होता है हवा में ध्वनि का वेग। ध्वनि की इकाई यानी कि ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर और 10⁻15 रहेगा। 10⁻15 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। मनुष्यों में मेरुदंड के कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। याद रखिएगा 31 जोड़ी।
गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 यानी कि 23 जोड़ी। 23 दूनी 46 यानी कि 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वह कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा की। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाली कोशिका में। स्तंभ कंद, धन कंद और शलकंद तथा परकंद का उदाहरण है ये आलू, प्याज। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर खाने के योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति होते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग फल भित्ति। ये सभी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुकुरकुमीन के कारण। टमाटर में लालपन जो होता है वह लाइकोपीन के कारण होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबी कृमि वर्म है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध के मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? वह बढ़ जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हला। इन तीनों को मूल रंग कहते हैं। इन धनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इन धनुष में रंग होते हैं 7 रंग होते हैं। इन धनुष में बीच का रंग होता है वह हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। परावैंगनिक किरणें की खोज किसने किया था? रिटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है लाल का सबसे अधिक और बैंगनी का सबसे कम। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। यानी कि 39 दूनी 78, इससे 2 गुना होता है, आप याद रखिएगा। मार्स गैस कहलाता है, ये मीथेन को कहते हैं। नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है। सर्वाधिक हल्की तत्व हैं हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ये लिथियम होती है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनियम। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो ये हीरा होते हैं। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है तो ये स्टील होता है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। आंसू गैस हैं तो क्लोरो एसिटोफिनॉन। हंसने वाली गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट के घुले रहना जल की अस्थायी कठोरता होता है। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट का घुले रहना अस्थायी कठोरता होता है। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर।
जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये वर्षा के जल होते हैं। भारी जल D2O का अनुभार होता है, कितना होता है D2O का अनुभार? 20। भारी जल की खोज 1932 में यूरे तथा वॉसबर्न ने किया था। इसका रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ ले कि भारी जल की खोज कब और किसने की थी? 1932 में यूरे तथा वॉसबर्न ने। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये पिटमा लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? ये पिटमा लोहा। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक में, हरी सब्जी में। पालक की हरी सब्जी में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे के जंग को बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, क्रिया कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक कौन सा होता है? चांदी। शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है? ये 24 कैरेट का होता है। तो ये पार्ट 1 जो है आपको 100 क्वेश्चन हमने बताया। इसके ऊपर पार्ट 2 वीडियो समान विज्ञान से हम लेके आए हैं। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी आपने देख लिया है, तो इसके लिए धन्यवाद आपका। और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल जरूर कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है। तो मिलते हैं इसी तरह के और एक अच्छे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।